जी, प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ जो है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम बात करेंगे सबसे अहम इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ हम बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध पर भी जो है वो ख़तरे के बादल मंडलाना एक बार फिर शुरू हो गए हैं, क्योंकि 2.5 अरब रुपये मालियत का जो स्कैंडल है नेब की जानिब से उसको खोले जाने की इतलात हैं दोबारा से, और उसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उन्होंने तमाम तर लोगों ने जो इंकशाफात किए हैं उसके सारे ताने बाने जो हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब मुड़े हैं। उस हवाले से भी तमाम दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, जिसमें के इलेक्ट्रिक का नाम जो है वो एक बार फिर गूंजा है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से माजी में हमने मुख्तलिफ जहाँ पर हमने काम किया वहाँ पर हम इंकशाफात करते हैं कि के इलेक्ट्रिक की एक जो है वो ऑफशोर कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है कैमरन आइलैंड में, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर FIA की जानिब से तहकीकात शुरू की गई थी, जिसमें कई 100 अरब रुपए के जो है वो स्कैंडल सामने आए थे। लेकिन साबिका दौरे हुकूमत, चाहे वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, चाहे वो इमरान खान वज़ीर आज़म हो, चाहे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौर हो, लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं आरिफ नकवी, जो इब्राज ग्रुप के मालिक हैं जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो इन तमाम लोगों के दोस्त रहे और किसी भी हुकूमत में, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब, सबको वो फंडिंग करते हुए आए हैं। अब जो ताज़ा तरीन मामला सामने आया है वो $2.12 मिलियन का है, जिसमें के इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा गया है कि बरतानिया में एक मैच के बाद वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से वो रकम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल हुई। ये एक रकम नहीं है, इसके अलावा मज़ीद 4 रकम जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से तहरीक इंसाफ के अकाउंट में मुंतकिल की गई है फंडिंग के लिए, और 2017, 2016 और 2018 के दरमियान ये रकम जो है वो मुंतकिल की गई है, और इसके तमाम तर शवाहिद प्राइम न्यूज़ के पास मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक किस तरह से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करती है, इस चीज़ की भी जो है वो तहकीकात कर ली गई थी। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने तमाम तर शवाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान की टेबल पर रख दिए थे कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो के इलेक्ट्रिक का है। कैमरन आइलैंड के ज़रिए वो तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, और वहीं पर जो है वो जो बेनामी अकाउंट्स होते हैं उसमें वो रकम मुंतकिल होती है, और उसके बाद जहाँ जहाँ वो रकम पहुँचाई जानी होती है वो रकम पहुँचाई जाती है। दुबई में पाकिस्तान की एक साबिक अहम तरीन शख्सियत को भी तकरीबन मुख्तलिफ़ औक़ात में $30 मिलियन जो है वो पहुँचाए गए हैं। इसके भी शवाहिद जो है वो FIA के पास मौजूद थे। लेकिन इमरान खान साहब की जब वज़ीर आज़म थे तो तमाम तर मामलात को दबा दिया गया था, और बशीर मेमन को इस हवाले से बाकायदा तौर पर हिदायत की गई थी कि वो इस मामले को ज़्यादा ना उछालें, और इस हवाले से अगर दोबारा बात की गई तो उनका जो है वो उनके साथ मज़ीद जो है वो सख्तियाँ की जा सकती हैं। यही वजह थी कि बशीर मेमन साहब ने जो है वो FIA से रुख्सत ली, और तमाम तर चीज़ों पर जो उनकी तहकीकात थी उसको FIA के दफ्तर में सर्द खाने की नज़र कर दिया गया। लेकिन रिकॉर्ड में वो तमाम तर चीज़ें अब भी मौजूद हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक किस तरह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करती है, इसका छोटा सा एक सबूत देते हैं कि के इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो लोग मौजूद हैं, अगर उनकी तहकीकात की जाए तो तमाम तर कड़ियाँ जो है वो आपस में मिल जाएंगी। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी भी कड़ियाँ मिलाई जाए तो उसकी भी तमाम तर चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग के ताने बाने आपस में बड़ी आसानी के साथ मिल सकते हैं। मोनिस अलवी इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं आरिफ नकवी की बिहाफ पर, और तमाम तर चीज़ें आरिफ नकवी की गिरफ्तारी के बाद अब सब चीज़ें कंट्रोल में है मोनिस अलवी के। इब्राज के इलेक्ट्रिक की जो कंपनी मानी जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आज भी हैं उसमें इब्राज के इलेक्ट्रिक की मलकियती कंपनी नहीं या मलकियती ग्रुप नहीं, सऊदी अरब का जो ग्रुप है अलजुमाई जो है उसके पास तमाम तर जो है वो मलकियती हुकूक हैं के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सऊदी ग्रुप को जो है वो फ़रोख्त की गई थी। और बाद अज़ा इब्राज बीच में किस तरह उसने इस तमाम तर सऊदी कंपनी से कंट्रोल हासिल किया, शेयर हासिल किए, इसकी एक अलग दास्तान है। लेकिन दस्तावेज़ात में आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में सऊदी ग्रुप की मलकियत है। अच्छा जी, रिजवान साहब हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर है और कंपनी सेक्रेटरी हैं।
इनका प्रोफाइल के इलेक्ट्रिक की जो अपनी वेबसाइट पर है उसमें आप देख लें तो तमाम तर चीज़ें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएंगी। कंपनी की सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया था के इलेक्ट्रिक को 2013 में, और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। और सबसे ज़्यादा इनका कहा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है, फाइनेंस का, उस हवाले से इनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन कहाँ कहाँ पर एक्सपीरियंस है के इलेक्ट्रिक के किसी जो वेबसाइट है उस पर कुछ नहीं लिखा। 25 साल का तजर्बा तो लिखा गया, लेकिन कहाँ पर इन्होंने 25 साल अपनी खिदमात अंजाम दी हैं और किन किन जो है वो ओहदों पर इन्होंने काम किया है, कुछ जो है वो के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर जो है वाज़ेह तौर पर नहीं। लेकिन इसके साथ साथ बताते चलें कि रिजवान साहब जो हैं, इनके जो पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात हैं या अहम तरीन ओहदों पर जो लोग बैठे होते हैं उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात होते हैं, और के इलेक्ट्रिक इन ताल्लुकात को बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल करती है रिजवान के ज़रिए। आमिर ज़िया साहब हैं, वर्ल्ड बैंक के जो है वो कंसल्टेंट हैं, और आज़ाद मुशीर जो है वो के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर लिखा है कि आज़ाद मुशीर हैं वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक के आज़ाद मुशीर के तौर पर के इलेक्ट्रिक में खदमात और फिर के इलेक्ट्रिक की मनी लॉन्ड्रिंग में किस तरह सहूलतकारी करते होंगे, इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। उस तमाम तर इंक्वायरी जो FIA की जानिब से की गई थी उसमें कुछ शवाहिद आमिर ज़िया साहब के हवाले से भी हैं, और कि किस तरह US8 के प्रोजेक्ट के हवाले से भी जो है इन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं। और इसके साथ साथ हम बताते चलें कि आमिर ज़िया साहब के इलेक्ट्रिक के काफ़ी पुराने जो है वो ऑफिसर हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर उन्होंने काम किया। इस वक्त वो चीफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं, और इस हवाले से इनकी बाकायदा जो के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट है उसमें जो इनका लिखा हुआ है, इनकी तमाम तर तजर्बा और तमाम तर चीज़ें उसमें बाकायदा तौर पर लिखा है कि वर्ल्ड बैंक से भी मुंसलिक हैं, और US8 के हवाले से भी काम किया है, नेपरा में भी इन्होंने काम किया, और नेपरा के हवाले से जो के इलेक्ट्रिक को तमाम तर सहूलत मिलती है तो यकीनन आमिर ज़िया साहब का भी उसमें हिस्सा होगा। कराची के शहरियों से जो फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला हो या यूनिट के रेट बढ़ाने का मामला हो, तो आमिर ज़िया साहब यकीनन अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल तो लाजमी करते होंगे। अच्छा, ये हैं इमरान कुरैशी साहब, चीफ़ रेगुलेटरी अफेयर्स, इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिलेशन, हुकूमत से रिलेशन के लिए भी एक ऑफिसर के इलेक्ट्रिक ने यानी कि भर्ती किया हुआ है। इसके साथ साथ कहा गया कि 30 साल का जो है वो इनका तजर्बा है। मुख्तलिफ ओहदों पर पाकिस्तान में इन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया है। अबू धाबी की भी कंपनी में इन्होंने काम किया, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और इसके साथ साथ थराया जो सेटेलाइट कंपनी है उसमें भी जो है इन्होंने काम किया है। और ये जो है हुकूमत पाकिस्तान के साथ और के इलेक्ट्रिक के साथ जो भी ताल्लुकात होते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। इसके साथ साथ UK से इनका जो बाकायदा तौर पर ताल्लुक़ है, और बाकायदा कहा जाता है कि UK की नेशनलिटी भी है, लेकिन इस हवाले से अब तक कोई शवाहिद जो है वो प्राइम न्यूज़ को नहीं मिले हैं। लेकिन जो FIA की तहकीकात में थी, तहकीकात सामने आई हैं, उसमें इमरान कुरैशी का नाम जो है वो जो सफ़े अव्वल के इलेक्ट्रिक के 10 अफसरान हैं उसमें 7वें नंबर पर है। इसके साथ साथ हम बात करें नाज खान, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं के इलेक्ट्रिक के, 25 साल का तजर्बा कहा गया है। अच्छा, इनकी जो खिदमात हैं वो सिंध हुकूमत के हवाले से के इलेक्ट्रिक को सबसे ज़्यादा सहूलत पहुँचाती हैं, क्योंकि एंग्रो और थरकोल में जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा नौकरी इनके रिकॉर्ड के मुताबिक है। अच्छा, नाज खान जो है वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिसर हैं, 25 साल का तजर्बा जो है वो इनका ज़ाहिर किया गया है के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर। और इसके साथ साथ इनका जो तजर्बा नौकरी का है वो सिंध हुकूमत के हवाले से ज़्यादा करीबी ताल्लुकात का पेश खैमा है। यह ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है, क्योंकि एंग्रो जो कॉरपोरेशन है उसमें और थरकोल का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा इनकी खदमात रही हैं, और इसमें वज़ीर आला सिंध भी जो है वो बहुत अहम उन्होंने खदमात अंजाम दी हैं। जो इमरान खान के करीबी साथी असद उमर, उनका भी एंग्रो से ताल्लुक़ रहा है। तो तमाम तर कड़ियाँ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नाज खान के ज़रिए किस तरह मिलती होंगी, और के इलेक्ट्रिक किस तरह फ़ायदा उठाती होगी, और कराची के आवाम को किस तरह जो है वो नुकसान पहुँचाती होगी इनके ज़रिए। मोहम्मद आमिर गाजियानी साहब हैं, ये उस चार्टर्ड अकाउंट फर्म के भी मुलाजिम रहे हैं, और अब भी जो है वो रिकॉर्ड है कि शायद ये उस चार्टर्ड अकाउंट फर्म के साथ मुंसलिक हैं, और उसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक के साथ भी मुंसलिक हैं, और के इलेक्ट्रिक की ऑडिट के लिए भी इसी फर्म से जो है वो खिदमात ली जाती हैं। अच्छा, आबिद हुसैन है, चीफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफिसर, 23 साल का तजर्बा है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इनका काम करने का, और कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है, मुख्तलिफ IPPs का हवाला दिया गया है, और कहा गया कि 2012 से जो है वो
के इलेक्ट्रिक में है। जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से FIA की तहकीकात है उसमें अब्बास हुसैन साहब का जो है वो नाम जो 10 लोगों में है उसमें तकरीबन 8वें नंबर पर है। और मुख्तलिफ इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि किस तरह हुकूमती शख्सियात से रब्ता करके के इलेक्ट्रिक को इन्होंने जो है वो फ़ायदा पहुँचाया है। इसके साथ साथ जो बिन कासिम पावर प्लांट के हवाले से जो 900 मेगावाट का प्लांट लगाना था उस हवाले से भी इनकी जो है वो कहा गया कि स्पेशलिटी है, लेकिन वो पावर प्लांट आज तक नहीं बन सका है। और उस हवाले से भी जो है वो के इलेक्ट्रिक को नेपरा की जानिब से बाकायदा नोटिस होना चाहिए था, जुर्माना होना चाहिए था, लेकिन जो तमाम तरफ अफसरान हैं नेपरा के हों या के इलेक्ट्रिक के, आपस में इन सब का ताल्लुक बहुत करीबी है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो अहम तरीन शवाहिद हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के, और जो PTI को फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से तमाम तर चीज़ें हैं। तो वो इन तमाम तर चीज़ों का वाज़ेह इशारे हैं कि के इलेक्ट्रिक किस तरह PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को फंडिंग करती रही है। और ये तमाम पैसे वो हैं जो कराची के आवाम से लूटे जाते हैं मुख्तलिफ मदों में, बिलों की मद में एक्स्ट्रा बिल लगाकर या बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाकर या फिर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो भी बिजली ज़्यादातर इस्तेमाल कराची के शहरियों को इस्तेमाल के लिए देती है वो नेशनल ग्रिड से होती है या मुख्तलिफ जो पावर प्लांट्स हैं IPPs जिनको कहा जाता है उनसे लेकर देती है। उसका अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। तो उसके बाद लेकिन जो वो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर तमाम तर चीज़ें जो अदाद शुमार का गोरख धंधा होता है उसको करके करती है लेकिन वो फ्यूल एडजस्टमेंट उस तमाम तर बिजली पर ले लेती है। और उसके बाद जो तमाम फ़वाइद होते हैं वो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पाकिस्तान वापस आते हैं और किस किस तरीके से जो है वो सियासी जमातों को इस हवाले से फ़ंडिंग के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जाती है। ये तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की फ़ंडिंग है, लेकिन इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक में PTI के दौर में जो लोग भर्ती हुए उसकी भी फहरिस्त जो है वो प्राइम न्यूज़ के पास मौजूद है, बाकायदा तहकीकाती इदारों के पास मौजूद है। PTI के एक साबिक जो कराची के ज़िम्मेदार हैं, कराची के सदर कह लेता हूँ मैं उनको, साबिक, उन्होंने जो है वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद कितने लोग भर्ती हुए थे PTI के, वो रिकॉर्ड भी ना सिर्फ प्राइम न्यूज़ के पास मौजूद है बल्कि तहकीकाती इदारों के पास भी मौजूद है। जी।